तो आओ देखो बेटा, ध्यान दो। फिर आज शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक और यूनिट। उससे पहले जो छोटा मोटा बेसिक है वो बताता हूं। सिलेबस था वो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था, तो आज अपन पहला यूनिट या फिर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरुआत अपन करते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान अपन इसको बोल रहे हैं। जो बायोलॉजी है ये दो टर्म से मिलके बनी हुई है। बायो और लॉजी, जिसमें लॉजी से मीन्स लेते हैं अपन स्टडी या फिर किसी चीज का क्या करना रे, अध्ययन करना या स्टडी उस चीज से रिलेटेड। और यहां पर किसकी कर रहे हैं अपन? बायो मीन्स किसी भी जीव की कर रहे हैं। जीव अपन बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसके पास कुछ सिस्टम है, कुछ ऑर्गन्स हैं। अब वो सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो आगे का डिस्कशन है। तो इस बायो में जो जीव है, ऑर्गेनिज्म में, प्रकृति में टोटल अपन 3 प्रकार के जीव देखेंगे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, यहां पर अपन कितने टाइप के जीव देखेंगे? ये टोटल 3 टाइप के जीव हैं, इनकी बात करेंगे। देखो ये लो, सबसे फर्स्ट अपन जिसकी बात करते हैं प्लांट सेल की या पादप की, प्लांट देखेंगे। दूसरा अपन क्या देखेंगे रे? एनिमल्स देखेंगे, जंतु देखेंगे। और तीसरा अपन देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अब इनकी कुछ ब्रांचेज हैं कि जिसका अध्ययन जिसमें करते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं अपन। जैसे प्लांट्स को अपन विज्ञान की जिस ब्रांच या साइंस में पढ़ेंगे अपन इसको क्या बोलेंगे रे? बॉटनी। और एनिमल्स को अपन जिसमें देखेंगे उससे क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और माइक्रोब्स का अध्ययन या स्टडी जिसमें करते हैं सूक्ष्म जीव, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। अब 3 ब्रांच हो गई साइंस की, अपन देखें इधर बायोलॉजी, इसमें बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तीनों के अपन फादर की भी बात साथ में कर देते हैं इनकी। तो जो अपने बॉटनी है इसके जो फादर हैं उसकी बात करें अपन तो वो हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है जूलॉजी के फादर की, या फिर इसकी अपन बात करना चाहें तो जूलॉजी के फादर कौन है? बता दो। अरस्तु, अरिस्टोटल। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी के फादर की अपन बात करना चाहें तो जिसने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी वही माइक्रोबायोलॉजी के क्या है? फादर हैं। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो ये हो गए अपन बात करें ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स, उनकी 3 ब्रांच और उनके सबके फादर हो गए। नेक्स्ट अपन फिर इसी वर्ड के ऊपर आते हैं कि ये जो बायोलॉजी है जिसको अपन बोल रहे हैं जीव विज्ञान, ये टर्म या फिर ये शब्द वर्ड गिवन बाय, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? 2 साइंटिस्ट थे, लेमार्क व ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस इन 1802। और इन्होंने बायोलॉजी जो टर्म है उसको पॉइंट किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1802 से पहले बायोलॉजी का क्या अस्तित्व रहा होगा और उसमें कितनी डिस्कवरी हुई होगी, बायोलॉजी से संबंधित कितनी खोज हुई। ठीक है, ये अपन ने शुरुआत स्टार्ट करी है। अब इसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना और मुख्य बिंदु लेते हैं। तो देखना, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं अपनी, जिसको अपन बोलेंगे नंबर 1 ने, ये लो यूनिट नंबर
फर्स्ट ये है अपनी सेल बायोलॉजी। क्या है? सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। अब इसके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी हैं, पहले वो दे देता हूं और इसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, अलग अलग एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। सेल बायो में आप दो चीजों को मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा इस एक यूनिट में ही। इसमें एक तो आप पढ़ोगे ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, उनकी संरचना यानी साइटो वाला पोर्शन, ठीक है, साइटोलॉजी देखोगे। और दूसरा इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वो किसको करेंगे रे? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को डिस्कशन करेंगे। अब ये जो बिंदु है इसमें अपन सारे कोशिकांग पढ़ने वाले हैं। इसमें पूरा जो कोशिका विभाजन है वो किस टाइप से होता है, 3 टाइप्स का, कब किस कंडीशन में कौन सा डिवीजन होता है और उसकी प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी स्टेज है। नेक्स्ट, अब अलग अलग क्वेश्चन में इसके जो एग्जाम का जो अपन बात करें वो क्या क्या है, इनका वेटेज क्या है। तो जैसे मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे दूं जिससे आपको पता चले, जो नीट वाली एग्जाम होती है उसमें जो सेल साइटो वाला पोर्शन है, इससे 3 to 5 के बीच में क्वेश्चन क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जिसको मैं 3 to 4 बोल रहा हूं, इस साइटो वाले पोर्शन से, सेल ऑर्गेनेल से। जिसमें नीट में जो सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्मॉल स्मॉल बिंदु, लाइक सेल इंक्लूसियंस, सेल मेम्ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग। इसके अलावा अपन बात करें साइटोस्केलेटन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से जो लाइक स्टेटमेंट टाइप आते हैं कि निम्न में से सत्य कथन, असत्य कथन को पहचानिए, नीट वगैरह में से 3 से 4। सेल डिवीजन का थोड़ा सा किसका वेटेज क्या है, ज्यादा है, जो 4 से 5 तक क्या करता है, ये वेरी करता है। तो अपन टोटल बात करें 6 to 8 तक, यानी 6 से 8 तक नीट के अंदर इसका क्या होता है, क्वेश्चन वेटेज होता है, दोनों पोर्शनों का अलग अलग, ठीक है। अपन फिर इसके बाद में इसकी बात करें किसकी रे, सीयूईटी की बात करें तो आप खुद जानते हैं सीयूईटी के अंदर ये टॉपिक क्या है, इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, सीयूईटी में ओनली 12th आएगा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है सेल बायोलॉजी जो आपको पूरी बायोलॉजी के किसी ना किसी चैप्टर में इसका टच मिलेगा, इसलिए ये सबसे बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं अपनी एग्जाम है जेट की, और इस जेट में जो ये वेटेज है साइटो का, वो आपके 2 क्वेश्चन का वेटेज है, 2 क्वेश्चन तक यहां से होते हैं। आज से पहले जेट में जैसे राइबोसोम से क्वेश्चन आया है इसका, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम वहीं से आया है क्वेश्चन इसमें से। तो जेट में से, सेल में से, वहां से 2 क्वेश्चन। फिर इसी सेल बायो का एक दूसरा पोर्शन है सेल डिवीजन, वहां से आपके फिर कितने क्वेश्चन आए हैं जेट के अंदर अपन बात करें, फिर वापस से वही 2 तक क्वेश्चन वेरी किए। इट मींस आपके जेट में जो सेल बायो का जो वेटेज है वो टोटल अपन बात करें 3 to 4, जो कि यानी मैं बात कर रहा हूं 4, अभी तक 3 तो जैसे कंपलसरी है, हर बार अपन को मिले। तो जब अपन पेपर डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ये सेल का पिछले सालों में इस टाइप के अकॉर्डिंग क्या आया है क्वेश्चन पैटर्न। तो ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न। इसके बाद में अपन बात करें, हमारे लिए सेल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा टच में है, क्योंकि इसके बिना बाकी अदर टॉपिक में वो बात, ठीक है भैया। तो ये था इसका क्या, क्वेश्चन वेटेज की बात कर। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो यूनिट 1 स्टार्ट किया है, सेल बायोलॉजी। इसमें देखो सेल बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि अपन किस चीज को डिस्कशन करने वाले हैं या क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सेल बायोलॉजी, ठीक। नंबर 1 है सेल बायो कहते किसे हैं, कोशिका जीव विज्ञान कहते किसको है। तो देखो यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे। इस शाखा में देखना, इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे, प्लस साथ में अपन उस कोशिका के क्या देखेंगे, कार्य भी डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में अपन ये देखेंगे कि वो कोशिका ग्रोथ कैसे करती है, उसकी वृद्धि कैसे होती है वो देखेंगे, प्लस अपन ये भी देखेंगे कि उस कोशिका का डेवलपमेंट, विकास है वो किस टाइप से हुआ है। यानी एक कोशिका का कंप्लीट अध्ययन
संपूर्ण अध्ययन अपन सेल बायोलॉजी में देखते हैं कि अपनी बॉडी में सारी सेल्स एक समान नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। उनकी संरचना कैसी होती है, और उनकी जो संरचना होती है ना सेल की, वो मुख्य डिपेंड करती है उसके कार्य के ऊपर। सेल्स की संरचना में, आकार में, और यानी बोले तो शेप और साइज में जो डिफरेंस मिलेगा ना अपन को, वो उसके कार्य के आधार पर। जैसा कार्य कोशिका की संरचना वैसी हो जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड है। ठीक है भैया, ये है सेल बायोलॉजी। अब इसी की एक छोटी ब्रांच है जिसको सेम समझ लेते हैं, वो आती है अपनी मेन ब्रांच जिसको अपन कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका ये विज्ञान, ये लो साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी की अपन बात करें, वही सबसे पहले जैसे बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। ठीक वैसे ही जो साइटोलॉजी शब्द है ये किसने कॉइन किया था, अपन बात करें इसके लिए हर्ट विंग नाम का साइंटिस्ट था। कौन था, हर्ट विंग। इसने ये साइटोलॉजी शब्द बोला। सर हम हर्ट विंग को और कहां पर पढ़ेंगे, जब आप सेल के अंदर आगे पढ़ोगे, जब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, और उसमें एक बिंदु, एक टॉपिक क्या आएगा कि कोशिका विभाजन क्यों करती है, रीजन, किसकी वजह से या क्या कारण है कोशिका विभाजन करती है। तो वहां पर एक थ्योरी आती है कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, एक पॉइंट है बिंदु KI, जिसको कर्ण प्लाज्म सिद्धांत कहते हैं, वो भी इसी साइंटिस्ट ने दिया। तो मैं यहां पर यह भी बता देता हूं कि इस हर्टविग ने क्या दिया था रे, कर्ण प्लाज्म सिद्धांत भी दिया था इसी। और ये जो कर्ण प्लाज्म सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड है, KI, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और जो कि किससे संबंधित है, सेल डिवीजन। जब आपके टॉपिक आएगा तब आप इसको डिटेल, मतलब बिल्कुल डिटेल से पढ़ोगे। मैं आपको ये यहां पर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आपके माइंड में रहिए। ठीक है भैया। नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं साइटोलॉजी कहेंगे किसे, सेल बायो तो उसको कह दिया, अरे जिसमें केवल कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन कर देंगे। यानी इसमें क्या करते हैं, केवल अपन बात करें कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना प्लस उसके कार्य का अध्ययन करते हैं, मेन मेजर विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं साइटो, और जिसमें संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं एक सेल का कंप्लीट ब्रीफ, या सॉरी अपन बात करें डिटेल्ड स्टडी, वो किसमें आएगी, सेल बायो में। ठीक है भैया, ये स्टार्टिंग इसकी परिभाषा की बात होगी। फिर अपन बात करते हैं लगे हाथ, ये एक पैटर्न है स्टडी का, पढ़ाई का एक पैटर्न है। आप जब भी कोई यूनिट कभी पढ़ो तो वो इसी पैटर्न में पढ़ना, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वो जो वर्ड हैं वो कहां से आए, फिर उसके बाद में उनके फादर कौन है, फिर उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या अपन को पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके अपन किसको स्टार्ट करते हैं रे, मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर बात आ गई फादर की, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी अपन इसके जो 3 फादर हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये लो यहां पर नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक है। बताओ जिसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी वही है, कौन है, बोलो ना, हाँ, रॉबर्ट हुक। डेड सेल की, मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज इसने करी। नेक्स्ट फिर अपनी अगली बात अपन करें वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है, वो कौन है बताओ। जो आधुनिक कोशिका विज्ञान जिसने सेल थ्योरी दी, 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। उनमें से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपन ने याद किया था, कौन सा, जो छोटा होता है उसको प्रायोरिटी दे दो। तो फादर ऑफ मॉडर्न सेल, ये मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, बोलो ना, सीपी स्वान बोलते हैं, कई बुक्स इसको स्वानसन भी लिखती है, सीपी स्वान। नेक्स्ट है, अगली अपन बात करना चाहें तो कौन आएगा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन
साइटोलॉजी। बोलो ये कौन है? एके शर्मा। ठीक, तो ये तीन फादर, बेसिक सी बात है इनकी, साइटोलॉजी के फादर ये तीन। अपन बात करें, अपन ने वन लेवल पे बता दिया, इंडियन पे, मॉडर्न का, आधुनिक का। ये सेल बायो और साइटो की बात। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसमें कि अपन जो पढ़ने वाले हैं 15-20 दिन तक, इसमें वो क्या टॉपिक है, क्या चीज आती है इस सेल बायो में, क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, तो वो सारी मैं आपको एक बार ब्रीफ में आइडिया दे देता हूं। फिर अपन टू द पॉइंट अपन एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, आपको पता भी रहेगा कि क्या चीज पढ़ने वाले हैं, कब क्या। तो ये लो, सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। ये लो, मैं आपको बता देता हूं कि यही अपनी जो सेल बायो है, इसमें जो टॉपिक अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सेल है इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज की बात करेंगे, किन्होंने करी। फिर अपन बात करते हैं इसमें सेल है थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। किसकी रे? कोशिका सिद्धांत, उसकी बात करें। फिर अपन बेसिक देखेंगे सेल्स के टाइप, कोशिकाओं के प्रकार, कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, टाइप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, और कोशिकाएं कितने प्रकार की देखोगे आप नॉर्मली? बोलो ना, दो प्रकार की देखोगे, एक तो प्रो कैरियोटिक देखोगे और दूसरा यू कैरियोटिक। सेल का डिस्कशन करो। डन। नेक्स्ट है, फिर अपन अगली बात करेंगे इस टॉपिक में किसकी? फिर यहां पर अपन इनकी संरचना, स्ट्रक्चर, इनमें डिफरेंस, वो सारा यहां तक देख लेंगे। फिर अपने टू द पॉइंट सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको अपन बोलेंगे कोशिकांग, वो क्या हो जाएंगे रे? स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लो, अपन सबसे पहले फिर इधर मैं आपको कोशिकांग ही बता देता हूं। सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग में क्या क्या चीजें हैं जिनकी संरचनाएं पढ़ेंगे। ये लो, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आती है सबसे आउटर लेयर, जो सबसे बाहरी बाहर मिलती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसकी कंप्लीट जानकारी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने वाले। सेल वॉल कैसे बनती है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी संरचना बताओ, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी आएंगी। फिर अपन जो देखेंगे वो इससे रिलेटेड, फिर इससे अंदर वाला क्या आएगा? कोशिका झिल्ली। इनको सेल एनवलप बोलते हैं। ये पूरी कोशिका की क्या करते हैं रे? सुरक्षा का काम करते हैं, उसके बाहर सिक्योरिटी आवरण है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, फिर जो अगले बिंदु हैं उसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे? ये लो, फिर दो छोटे छोटे बिंदु आ जाएंगे जिनको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये लो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस साथ में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट। दोनों के दोनों दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांगें। एक तो है जो प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल में भी मिलेगा, और एक ऐसा है जो ओनली किस में मिलेगा? प्लांट में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों में मिलेगा। ठीक है भाई, आगे और इसमें अपन को, और दोनों के दोनों दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट है, अगला बिंदु टॉपिक है, वो क्या आएगा? जिसको बोलते हैं बायोमेम्ब्रेन सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसे मैं कह सकता हूं। क्या बोलोगे आप? जो उसका हिस्सा है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या फिर तंत्र। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन कौन से कोशिका में जो इसका पार्ट है वो यहीं पे याद हो जाएगा, वो यहीं पे एक हिस्सा है इसका। तो ये लो, अपन बात करते हैं, ये लो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जालिका। इससे फिर बनता है आपका क्या? GB गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। इसी को प्लांट्स में अपन क्या कह देते हैं रे? इसी का नाम है डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया? डिक्टियोसोम कह देते हैं, इसी का नाम। नेक्स्ट और क्या आएगा इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में या इस एंडो मेम्ब्रेन तंत्र में? तो अपन बात करेंगे फिर इसमें लाइसोसोम। किसकी?
लाइसोसोम, जिसको लैन काय कहते हैं। और इसमें बात करोगे आप वैक्यूल या फिर रिक्तिका, किसकी? रिक्तिका या वैक्यूल, जो 4 टाइप की हैं आप देखो, शेप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, लाइसोसोम के कई टाइप देखोगे। सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, नाम देके घबराना मत, पढ़ना तो यही है अपन को। नेक्स्ट इसके अलावा और कौन से कोशिकांग हैं? फिर आप जो बच गए इसके अलावा सारे सिंगल सेलुलर, उनको ऐड कर देते हैं, जिनमें मैं मुख्य रूप से ऐड कर देता हूं यहां पर माइक्रोबॉडी, सूक्ष्म काय। ये हैं माइक्रो बॉडीज, या फिर ये लो, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? सूक्ष्म काय। और इस सूक्ष्म काय में अपन 3 चीजों को एक साथ पढ़ते हैं इस टॉपिक या बिंदु में, माइक्रो बॉडीज वाले में। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं तो वो ये देख लो। एक तो लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम, स्पीरोसोम, उन तीनों को माइक्रो बॉडीज में ही पढ़ते हैं। तो ये लो, लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम, और ये क्या है? स्पीरोसोम। इन तीनों को माइक्रो बॉडीज में पढ़ेंगे जो बिंदु। इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन अगली बात करें, फिर आता है कंकालीय संरचनाएं। क्या? कंकालीय संरचनाएं। बेबी काय में थकी हुई है तो ऐसे क्या होता है तेरे? हाँ, इधर को देखना, देखे, ये तो बारी बारी चीजें अभी दिखा ही रहा हूं बेटा, अभी तो ये स्टार्ट हुई ही नहीं है ये। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे ले। तो देखो, माइक्रो बॉडीज, इसके बाद में आती हैं कंकालीय संरचनाएं। क्या रे? कंकालीय संरचनाएं। और कंकालीय संरचनाओं में बोला कौन कौन सा टॉपिक या बिंदु है जिसको शामिल किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो वो क्या है? अपन बात करें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और स्पिंडल फाइबर। वो इसी के क्या है? पार्ट है या हिस्सा। स्पिंडल फाइबर की जगह जो देता है मेन मुख्य रूप से वो इंटरमीडिएटरी फाइबर देता है, तो यहां पर वो भी बता देता हूं। ये लो, क्या है? माइक्रो ट्यूब्यूल प्लस माइक्रो फिलामेंट, और एक क्या आता है? इंटरमीडिएटरी फाइबर। तो ये 3 क्या है? कंकालीय संरचनाएं। इसके अलावा बोला सर और क्या बचता है कि जो अपन को इसमें पढ़ना है? अब इसके अलावा जो बच गए उनमें मैं आपको बता दूं, तो जो चाहे नेक्स्ट में ऐड करने की बजाय मैं यहीं पे ही ऐड कर देता हूं उनको, ताकि आपको पता रहे। इसके अलावा अपन को इसके अंदर पढ़ना है भैया राइबोसोम। क्या? राइबोसोम पढ़ना है। इसके अलावा अपन को इनमें सेंट्रोसोम प्लस सेंट्रियोल, तारक काय व तारक केंद्रक पढ़ना है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, तारक काय या तारक केंद्रक, वो 2 पोर्शन है। ठीक है, वो पढ़ना है। और कौन सी चीज है जो इसमें अपन ऐड करेंगे? न्यूक्लियस या केंद्रक, उसका भी अपन क्या करेंगे? यहीं पे संपूर्ण अध्ययन करेंगे रे भैया। ये लो, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की बात कर दे, वो भी अपन इसी में पढ़ने वाले। अब बोला सर और क्या बच गया? अब जो बच गया वो लगभग आपके इस न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा रे? शामिल हो जाएगा। अब अपने अकॉर्डिंग देखें तो इस सेल की सारी चीजें आ गई, और यही वो चीज है जो अपन को सारी की सारी पढ़नी है। और ये किस में इंक्लूड है रे? अपनी सेल बायोलॉजी में इंक्लूड, मुख्यतः अपन इनको साइटो के टॉपिक बोलते हैं। अब जो बच गया इसके अलावा अलग, वो क्या है? सेल डिवीजन। क्या है रे? सेल डिवीजन। ये लो, ये रह गया सेल डिवीजन। और जो सेल डिवीजन है वो टोटल कितने टाइप का होता है? अपन बात करें, ये 3 टाइप्स का होता है। जैसे ए माइटोसिस, असूत्री विभाजन, इसको अपन बोलते हैं असूत्री विभाजन। फिर अपन बात करें माइटोसिस, बोले तो समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं। और एक लास्ट अपना कौन सा बच गया? मियोसिस।
इसको अपन बोलते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, ये बेसिक। तो ये 3 टाइप का सेल डिवीजन पढ़ेंगे और इसके साथ ही अपन इस सेल डिवीजन के रीजन भी पढ़ने वाले हैं कि ये सेल डिवीजन है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और लास्ट में अपन इसका क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस, इनका क्या महत्व है भैया, वो बिंदु भी इसमें शामिल होगा। तो ये वो बिंदु और ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए सारे, और यही अपन को जो मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि कहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। साइटों में से आएंगे आपके जेट में 2 क्वेश्चन और सेल डिवीजन में से आएंगे 2 क्वेश्चन। नीट के लिए ये अलग है मेजरमेंट। ठीक, अपन उसी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ये रहा आपका सेल डिवीजन। 2 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेंगे और बाकी जितना जो मैटर लिख रहा है 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। अपन इनको टॉपिक वाइज एक एक को क्या करने वाले हैं रे भैया, पढ़ने वाले। ठीक, चलो तो आओ इसकी फिर थोड़ी सी मैं बेसिक शुरुआत कर देता हूं एटलीस्ट, कि जहां से अपन को इसमें मेन अपना जो टॉपिक है आपको पता चल गया है यहां से कि कहां से कौन सा टॉपिक है, किसके बाद क्या चलने वाला, क्रम यही रखेंगे अपन, ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे, बताओ ना किसकी, सेल डिस्कवरी की बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे किसकी, सेल थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। तो आज अपन इनमें से केवल एक चीज की बात कर लेते हैं, सेल डिस्कवरी की, और फिर कल अपन देखेंगे सेल थ्योरी और सेल्स के टाइप देखेंगे। अपन को थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, अपन को इसमें 2-3 क्लास लगेंगी, इनके डायग्राम देखेंगे उसमें एक क्लास लगेगी, प्लस फिर इन दोनों में अंतर डिफरेंस की अपन क्या बनाएंगे रे भैया, कॉलम वाइज सारणी बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट। बस अपन को इतना मैटर भी यदि समझ में आता है और आपकी ये चीजें सारी बैठ रही हैं दिमाग में तो बहुत अच्छा आपके, क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सूक्ष्म टॉपिक। इसके अलावा भी यदि कोई टॉपिक जो बच रहा है या कोई बिंदु रह रहा है अपना, तो वो पढ़ते टाइम पर अपना आ जाएगा। मैंने आपको एक ब्रीफ व्यू दे दिया, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो तो आओ फिर अपन सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे रे, सेल डिस्कवरी, और इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, सेल थ्योरी। तो आज अपन बात करेंगे ओनली सेल डिस्कवरी। चलो तो देखो, नेक्स्ट जो अपन पहले बिंदु या फिर पहले पॉइंट की अपन बात कर देते हैं, वो क्या है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो ये लो, सॉरी सेल डिस्कवरी की बात कर रहे थे क्या अपन, तुम बोल नहीं सकते क्या, अरे पता नहीं मास्टर का कहां ध्यान चला गया होगा इधर उधर के। सेल डिस्कवरी अपन बात करेंगे कोशिका की खोज की, कोशिका खोज या सेल डिस्कवरी। ओके भैया, उंगली को देख के ये मत समझना कि भाई मास्टर की उंगली करने की आदत है, नहीं है, बस वो दिखाई रहा हूं मैं तो आपको उंगली। कोशिका की खोज, ओ मास्टर महाराणा प्रताप जानते थे कोशिका के बारे में ना, दी नहीं थी उन्हें। बोला अनारकली तो जानती होगी, शायद नहीं जानती, क्योंकि सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी, तो 1600 से 65, लेकिन मुगल काल बाद का ही है, तो अनारकली को तो थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। हाँ, लेकिन वो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान मैडम थोड़ी उसको सेटअप बोल सकते हैं अपन, क्योंकि मैडम तो दूसरी थी, वो तो बाद का सेटअप था भैया जी, उसको भी नहीं पता होगा इस सेल डिस्कवरी के बारे में। शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दो सर, जो दिमाग में कुछ बैठे। आप, मैं कह रहा हूं सोचने की प्रोसेस को बनाओ, ऐसी चीजों को रटना और दिमाग में ऐसे डालना वो मत। भाई डिस्कवरी मतलब कब हुई, क्यों हुई, और इतने दिन पहले क्यों नहीं हुई, 1665 में क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं, उसका रीजन क्या, ये थोड़ा सा हल्का सा सोच लो ना, तो आपका जो विजन है वो थोड़ा सा विकसित हो जाता है, डेवलप। सेल भैया बहुत छोटी यूनिट है, बहुत बेसिक यूनिट है, इसकी सारी बात करेंगे अपन सेल थ्योरी में, कि संरचनात्मक क्रियात्मक वो सारी वहीं देखेंगे।
अब पहले डिस्कवरी, तो इसकी डिस्कवरी के लिए जो चीजें आवश्यक थी इतनी छोटी होने की वजह से अपन को दिखाई नहीं देती, तो अपन को चाहिए कोई ना कोई माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, तब जाके अपन इसको देख पाएंगे। तो उनकी डिस्कवरी करो पहले तो, यानी फिजिक्स का डेवलपमेंट हो, और देन आफ्टर अपन किसका, बायो का डेवलपमेंट करें। यानी कि बायोलॉजी का जो विकास हो गया और जो रिसर्च हो गई वो भैया किस पर निर्भर करने लग गई रे, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी पे निर्भर करने लग गई। बिल्कुल सही है। तो पहले कुछ फिजिक्स के छोटे मोटे सूक्ष्मदर्शी वगैरह, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह बने, फिर इसकी डिस्कवरी। और डिस्कवरी में खास है, जो सबसे बड़े दर्द की बात करें तो वो दो साइंटिस्ट इसके अंदर आ जाते हैं बस। ये लोग दो साइंटिस्ट की अपन बात करें जो इसमें आते हैं, एक तो है रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी का जो श्रेय है इन दोनों को ही मिला है भैया, एक तो रॉबर्ट हुक को मिला है और एक है ल्यूवेन। बार बार मैं बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओ, एंटोनी वॉन ल्यूवेन। इन दोनों के माथे पर ताज है भैया सेल की डिस्कवरी का और पहली बार इसकी बात करने का। चलो तो बताओ फिर, देखो रॉबर्ट हुक की जो बात है सारी मास्टर इधर को डाल रहा है। इसने जिस कोशिका की सबसे पहले खोज करी वो डेड थी, मर्त कोशिका की खोज, मर्त कोशिका जिसकी खोज करी। किसका अध्ययन कर रहा था? ये कॉर्क कोशिका का अध्ययन कर रहा था। किसका? कॉर्क सेल, जो पादप के बाहर का छिलका है ना उसका। अब ये रॉबर्ट हुक ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इधर का था, अपने आसपास का था, ये तो बाहर का है। अब जब बाहर का साइंटिस्ट है तो वहां खेजड़ी तो मिलने से रही, वहां जो प्लांट मिलेगा उस पर ही रिसर्च करेगा। तो वहां जिस प्लांट पे ये कर रहा था वो था कर्कस सुबर, या जिसको स्पेनिश ओक बोलते हैं। प्लांट का क्या नाम था? कर्कस सुबर। उसके ऊपर इसने क्या किया रे? स्टडी। डन। नेक्स्ट फिर इसने उसको नाम भी दे दिया। पहली बार कोई किसी चीज को खोजता है तो उसको नाम देता है। जब आपकी कोई चीज सेट होती है तो उसको आप चुन्नू, मुन्नू, सोना, बुलबुल, चीकू, अमरूद, संतरा, बुग्गू, कुकू, हाँ वो जो भी है बुलाते ही होंगे ना ऐसे। ठीक ऐसे ही इसने भी उसका नाम डुगू सेल्यूला, क्या बोला रे? सेल्यूला कहा। क्या बोला इसने? सेल्यूला, जो बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया रे? सेल में। वो फिर ट्रांसफॉर्म, फिर उसको कोशिका बोला गया बाद में, लेकिन पहले इसने क्या बोला? सेल्यूला। डन। नेक्स्ट फिर अगली बात इसी रॉबर्ट हुक की, तो ये एक बुक भी लिख रहा था जो बहुत चर्चित है, इसकी वो लिखी बुक जिसमें सेल की उसने बात करी थी। वो बुक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। ये क्या है रे भैया? इसकी ये बुक है जिसके अंदर इसने सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म चीजें जो सूक्ष्मदर्शी से दिखती हैं उन सबको माइक्रो, तो उस माइक्रोग्राफिया बुक में क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया रॉबर्ट हुक ने। और कोई बात मास्टर रॉबर्ट हुक की, इसने जिन सेल्स का और जिस कोशिका का अध्ययन किया, कई किताबें ना इसके ऊपर, बहुत सारी रामायण, बहुत सारा कचरा, अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग तरीके से इसको बयां करते हैं। बोलते हैं ये मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे लाइक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसको वही दिखे थे सूक्ष्मदर्शी से। जब इसने देखा तो वहां पर इसको ऐसे छोटे छोटे से कोष्ठ थे, वो ऐसे आपस में जुड़े हुए क्या हुए रे? इसको दिखाई दिए। और उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान जब इसको वो गुच्छा ऐसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखा तो ये राजी हो गया कि भैया मैंने तो कोई नई चीज खोज दी, या फिर उसकी डिस्कवरी कर ली रे। ठीक है, ऐसे उसको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखी छोटी छोटी, और इनको इसने क्या बोल दिया रे भैया? सेल्यूला बोल दिया। अरे यही सेल डिस्कवरी है, लेकिन डेड लिव्स, क्योंकि जीवित कोशिका खोज नहीं कर पाया। जीवित कोशिका, पहली बात तो जीवित कोशिका को सेपरेट करो और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करो, तब तक वो जीवित भी रहनी चाहिए, पता चले तब तक प्राण निकल गए उसके, पता नहीं जिस भी खास आदमी से उसको अलग कर दो वहां से वो दिक्कत हो जाए। तो ये डिटेल रॉबर्ट हुक। और इसने ये जो सारा जो पुण्य कमाया ना वो भैया ये 1665 में इसने ये सारा पुण्य कमाया। और इसके जस्ट ठीक 9 साल बाद
दर्द हुआ पेट में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के इन 1674 1674 में, और इसने पहली बार बताया अपन को किसके बारे में रे? जीवित कोशिका के बारे में इसने अपन को पहली बार बताया। इसने जो डिस्कवरी की सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवरी। अब खास ये थ्योरी आपको हर जगह किताब में मिल जाएगी, क्वेश्चन पुटअप कैसे होएगा इधर से। वो जब आपसे ऐसे बात करें ना, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की, बता देना रोबर्टो। जब तक आपसे कोई पर्टिकुलर चीज पूछे ना, तब तक आप उसके बारे में नहीं बोलोगे। जस्ट लाइक वो जब आपसे ऐसे पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका की, तब आप ल्यूवेनहॉक पे आना। वो कुछ और रहा है और आप पसर जाके किसी और पे रहे हो, तो वो वही पसर जाओगे फिर एग्जाम में। वो ऑप्शन 4 और आजकल तो वो एक और आने लग गया आपके, इनमें से कोई नहीं टाइप वाला, आप छोड़ना चाह रहे हैं अनुत्तरित प्रश्न, तो 5 ऑप्शन है फिर वहां पर पसंदने के लिए भैया आपके पास, तो वो गलत पे पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी मेन होएगी इस पे। सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी के बिना आपका इसमें कोई भविष्य नहीं है, आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन वगैरह। आपको जब ये थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो वो याद रहे, इसके बाद में अपन बात करें, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सीट में से, फिर आपके टेस्ट लगेंगे, तब जाके इस टॉपिक में क्या आएगा रे? इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो इसने सबसे पहले लिविंग सेल की अपन बात करें, डिस्कवरी की। देन आफ्टर इस लिविंग सेल की बात करी, जैसे इसमें बता दिया अपन ने कॉर्क, कर्कश, सुबर वगैरह पे। इसने किस पे किया था देन उसका बताओ। इसने सबसे पहले अपन बात करें बैक्टीरिया, साथ में इसने जो प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ के सदस्य हैं उनके ऊपर, आरबीसी, स्पर्म या फिर अपन बात करें शुक्राणु, इन सब के ऊपर क्या कर रहा था ये अध्ययन, और इन सबको इसने जीवित के रूप में देखा। ठीक है भैया। और इसने भी अपन बात करें, जैसे इधर जो आपका रॉबर्ट गुप्ता, इसने क्या कहा था रे? सेल्यूला कहा था सबसे पहले, जिसकी डिस्कवरी की। इसने उसको नाम दिया अपना, इसने जो भी जीवित चीज खोज की सबसे पहले, जिसको भी देखा और जो लेंस के नीचे हिल रही थी, उसमें मोमेंट था, गति थी, इसने बोला कि मैं उसको बोलूंगा क्या? एनिमल क्यूल बोलूंगा। तो इसने जो खोजा उसको क्या बोला रे भैया? एनिमल क्यूल कहा। और इसकी कोई बुक वगैरह, इसकी और कोई डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी के नाम पे ये दो चीज है, दोनों साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल डिस्कवरी संपन्न। ठीक इसी प्रकार से अपन एक एक जो अपने सारे टॉपिक हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और उनको जितना भी जो सारा ब्रीफ है, जहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, वो सारी चीजें एक एक अपन क्या करते चलेंगे भैया? डिस्कस करते चले। चलो तो ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।